जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अब भारत बदला लेने की तैयारी कर रहा है। 26 लोगों की जान गई है और विदेश मंत्रालय ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। सीसीएस की बैठक खत्म होने के बाद बड़े फैसले ले लिए गए हैं। सीसीएस की बैठक के बाद सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है भारत की तरफ से। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है। भारत में पाकिस्तानी दूतावास को बंद किया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने पर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान राजनयिक वापस भेजे जाएंगे। The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. तो सुना आपने, विदेश मंत्रालय की हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारे बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया गया है। सारी बड़ी पाबंदियां लगा दी गई है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो चुका है। अब अगली खबर क्या है? इस खबर में एक बड़ा अपडेट ये है कि सीसीएस की बैठक में जो बड़े फैसले लिए गए हैं उसमें सिंधु जल समझौता बहुत प्रमुख है। आप इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं कि पाकिस्तान नागरिकों का वीजा बैन किया गया है। सार्क वीजा वाले 48 घंटे में देश छोड़ेंगे, यानी कि इंडिया छोड़ेंगे। भारत में पाकिस्तानी दूतावास को बंद कर दिया गया है। 7 दिन में उच्चायोग को खाली करने का आदेश दे दिया गया है। दोनों देशों के उच्चायोग स्टाफ को कम किया जाएगा, ना के बराबर स्टाफ रहेगा। अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया गया है। भारत पाकिस्तान के राजनीतिक संबंध खत्म हो चुके हैं और ये जरूरी इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली से खबर है, कल सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। रक्षा मंत्री के नेतृत्व में बैठक होगी। राजनाथ सिंह सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर, दिल्ली में सभी दलों के नेताओं को इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई सारी जानकारी दी जाएगी। अगर पार्लियामेंट सेशन चल रहा होता तो वहां पर दी जाती। अभी चूंकि कोई सत्र नहीं चल रहा है, लिहाजा सभी दलों के नेताओं को बुलाकर आतंकी हमले की जानकारी दी जाएगी और सरकार के कदमों को लेकर जानकारी दी जाएगी। और आइए अब आपको 2 तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भारी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के सुशील नथेनियल को आतंकियों ने मारा और छत्तीसगढ़ के कारोबारी दिनेश मिरानिया को आतंकियों ने मारा। अब दोनों के पार्थिव देह उनके घर पर पहुंचाए जा चुके हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले ही दिनेश मिरानिया का पार्थिव देह उनके घर रायपुर पहुंचा है और लगभग 1 घंटे पहले इंदौर में सुशील का पार्थिव देह पहुंचा, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धा सुमन अर्पित की, श्रद्धांजलि दी है। अब आपको सीधे इंदौर लिए चलते हैं। पुनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, इंदौर वासियों के लिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए इस वक्त गम, गुस्सा, आक्रोश, सारे भाव हैं उनके मन में। इंदौर में सुशील का पार्थिव देह पहुंचा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे, वहां से भी क्या तस्वीर है, क्या खबर बताइए। बिल्कुल, देखिए विवेक, उनका जो पार्थिव देह है घर पहुंच चुका है और जो लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये इंदौर शहर का मिजाज है कि जब भी कोई व्यक्ति खुश होता है तो उसकी खुशी में शामिल होते हैं और जब कोई दर्द होता है, दुख होता है तो उसमें भी शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर पहुंचे हुए हजारों लोग ऐसे हैं जो शायद इनको नहीं जानते हो, परिवार के लोग नहीं है, लेकिन इस परिवार के दुख में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, ढांढस बंधाने के लिए पहुंचे हैं। इतने अधिक लोग पहुंच गए हैं कि व्यवस्था के लिए पुलिस को लगाना पड़ा है। परिवार वालों को लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि लाइन से आए और अंतिम दर्शन करें। आप
देखेंगे कि घर के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है, डीप फ्रीजर में उनकी पार्थिव देह को रखा जा चुका है। तो लोगों में आक्रोश है, दुख भी है कि आखिर इस तरह की जो घटनाएं होती है वो घटनाएं तो बिल्कुल भी ना हो। और लगातार लोग पहुंच रहे हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि दे चुके हैं। और क्षेत्रीय पार्षद राजू भदौरिया हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। भदौरिया जी, कितना दुखद है इस तरह का हमला होना, और हमारे बीच का एक व्यक्ति इसमें गया है। मेरे सुशील भैया जो है नथनिया जी, मेरे खुद के व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे थे। जब मुझे रात को कल के दिन 11-12 बजे पता चला तो मैं रात को 12:30-1 बजे यहीं था। तब घर पे कोई था नहीं, शायद इनके परिवार के लोग 34 बी प्राइम सिटी में रहते हैं, विकास जी। तो उनके माध्यम से पता करा तो मुझे ऐसा लगा यार ये कैसी दरिंदगी है, ये कैसे गंदे लोग हैं जो इस टाइप से मतलब बिना सोचे समझे किसी को गोली मार दें। ये आतंकवाद बहुत ही गंदी चीज़ है, इनके लिए कोई जाति धर्म नहीं होता है। इनकी जो सोच है इनके लिए सिर्फ दहशत फैलाने इनका होता है। तो मेरा तो सरकार से यही उम्मीद करूंगा कि ऐसे लोगों को ढूंढो, इनके खानदान को पता करो, इससे गंदी सजा दो कि साला कि कभी कोई इस टाइप की नस्ली पैदा नहीं हो पाए कि इस टाइप की हरकत करे। दहशत जैसे वो हमारे बीच में पैदा करते हैं, सरकार को उनके लोगों में इतनी दहशत भर देना चाहिए कि कभी कोई आतंकवादी करने से पहले 200 बार सोचे। देखिए, ये आक्रोश है कि आतंकवाद को करारा जवाब देने की आवश्यकता है, लेकिन जो आम जनता है, जो आम लोग यहाँ पहुंचे हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। सर, जो घटना हुई है उसको लेकर कितना आक्रोश है, कितना दर्द है? बस ये मान के चलिए कि भारतवर्ष बस अब अति हो गई है। ये जो मासूम लोगों को चुन चुन के जो मारा है, मतलब और कितना इंतज़ार करेगा भारत? और किसी बड़े घटना का इंतज़ार कर रहा है क्या भारत? इन लोगों का हश्र क्या होना चाहिए, ये आप बताओ। पुनीत, और बड़ा लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा, लोगों की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही। लोग कह रहे हैं बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि ये नस्ल जो भारत के खिलाफ आंख उठाने की कोशिश करती है, ये हमेशा हमेशा के लिए इसकी आंखें बंद कर देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया पुनीत, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि लोगों का जो गुस्सा है, जो आप सुन रहे थे अभी इंदौर से, ये सिर्फ इंदौर भर का गुस्सा नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। देख लीजिए आप तस्वीरें, भोपाल से, जबलपुर से, निवाड़ी से, शाहजहांपुर से, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, बिलासपुर, गरियाबंद, राजनांदगांव, इन 8 तस्वीरों को आप देखिए, समझिए और महसूस कीजिए। पाकिस्तान का झंडा लेकर लोगों की जो नाराजगी है वो लगातार सामने आ रही है। सड़क पर उतरकर लोगों की भीड़ ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, पुतला जलाया, झंडा जलाया, पाकिस्तान के झंडे में चप्पलें मारी। ये सब इसलिए क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है इस देश का कि अगर भारत को कोई नुकसानी के लिए कोशिश करता है तो वो पाकिस्तान है। भारत के लिए अगर कोई साजिशें रचता है तो वो पाकिस्तान है। भारत के लोगों के लिए अगर कोई दुश्मन है तो वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ने जो किया उसका बदला उसे चुकाना होगा। अब पाकिस्तान को इसका जवाब देना होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जवाब देना पड़ेगा। पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबों को, और पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत को नुकसान पहुंचाने की पाकिस्तान की कोशिशें हर बार सामने आती रही हैं, और कई बार जख्म पाकिस्तान ने दिए हैं। और इसलिए आप देखिए कि लोगों की नाराजगी, लोगों का गुस्सा सड़कों पर जो फूट रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ फूट रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ फूट रहा है।